वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर गुलाम अली। तो जो आज की मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने स्टार्ट किया है 3.3। तो बेसिकली इस जो एक्सरसाइज में से है बहुत ही दफा क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, तो आप तवज्जो से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं इनके जो क्वेश्चन है उनका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको किसी और वीडियो में अवेलेबल नहीं होगी। तो आप अपना पेन निकालिए और अपने दस्ते या नोटबुक पर ये क्वेश्चंस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको आप नोट करें। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बच्चों 3 जूज हैं और यही 3 जूज बार बार जो है वो पेपर्स में आ गए हैं। ठीक है, तो इनको आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल जूज हैं वो हैं 11, लेकिन 11 में से जो इंतहाई अहमियत के हामिल है वो है जुज नंबर 3, 5, 7, 9, 10 एंड 11। यानी कि 11 में से कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जुज इंपॉर्टेंट हैं 11 में से। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, उसका जुज नंबर 1 और जुज नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जुज नंबर 1, 6 एंड 9 इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप एक्सरसाइज 3.3 में से सिर्फ यही चीजें आप रिवाइज कर लें, इनको ही आप याद कर लें, इनकी ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, तो जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें से पेपर में हर दफा एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आपके जो नंबर हैं 10 वो पक्के हो जाएंगे, 9 नंबर या 10 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। इसके बाद मैं आपको जो प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की वो बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन हैं उनको हल करना स्टार्ट करेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस होगी, तो फिर जो मजीद वीडियोस हैं आने वाले क्वेश्चन उन वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो एक्सरसाइज है वो करेंगे 3.3। जो एक्सरसाइज 3.3 है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जो ये 3.3 एक्सरसाइज है इसमें हम डिटर्मिनेंट लेना सीखेंगे, वही डिटर्मिनेंट जो हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में जिसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उधर जो हमारा डिटर्मिनेंट था मैट्रिक्स था वो 2/2 फॉर्म में था, 2 मैट्रिसेस, 2 रो और 2 कॉलम थे उसके। लेकिन ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 इसमें हम करेंगे 3 रो और 3 कॉलम्स वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास होगा। तो बेसिकली इस जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाज हैं सबसे पहले वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जो आपको एक जर्नल फॉर्म आनी चाहिए मैट्रिक्स ए की, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी जर्नल फॉर्म बनानी है आपने 3/3 फॉर्म में। तो वो क्या होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपको याद होनी चाहिए जुबानी, क्योंकि ये काफी दफा इस्तेमाल होगी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है माइनर। फर्ज करें हम माइनर जो है वो इस एलिमेंट का ले रहे हैं A13 का, तो A13 पे आपने कोई भी स्केल या फुटा वगैरह रख लेना है इधर और उधर। बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे A21, A22, A31, A32, उनका आपने क्या लेना है बच्चों, डिटर्मिनेंट। तो एक ये शॉर्ट सा कंसेप्ट है माइनर का, वो कैसे लेते हैं। माइनर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है 3/3 फॉर्म में, तो आप उसका माइनर कैसे लेंगे। आप फर्ज करें हम जो 1, 3 पे एलिमेंट है उसका हम माइनर लेंगे, तो उसका जो नीचे रो और इस तरफ का जो कॉलम है वो काट देंगे, जो बाकी बचेगा 4 एलिमेंट्स बाकी बच गए उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनर। ये जो कंसेप्ट है काफी इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। उसके बाद एक कंसेप्ट आएगा कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर है उसको हम C से जाहिर करते हैं, जो माइनर है उसको हम M से जाहिर करते हैं। तो इसका जो थोड़ा सा शॉर्ट सा कंसेप्ट है आई जे से मुराद कोई भी एलिमेंट है। तो ये फार्मूला है जो जो आपके पास प्लेस होगी एलिमेंट की उसको -1 की पावर में प्लस करना है।
अब फर्ज करें प्लेस है हमारे पास 1 और 3, अब हम इधर क्या लिखेंगे 1 प्लस 3, तो आगे MIJ लिख देना। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। बेसिकली ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज वो यही है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? एक मैट्रिक्स है आपके पास A, उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, और अगर आप उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे, इज इक्वल टू होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? रोज और जो कॉलम है अगर आप उनको इंटरचेंज करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास 3 by 3 फॉर्म में, उसकी 2 रोज को आपने चेंज कर दिया या 2 कॉलम्स को चेंज कर दिया, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर आएगा। अब आइडेंटिकल रोज या कॉलम, आइडेंटिकल लफ्ज का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास रो या कॉलम आ जाए, सेम हो, इस तरह की सिचुएशन हो आपके पास 1 1 1 1 1 1, ये 2 कॉलम है ये सेम हो, या इसी तरह 2 रोज उनके एलिमेंट सेम हो जाए, तो जो दिया हुआ हमारे पास मैट्रिक्स है वो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब अगर रो या जो कॉलम है उसके सारे एलिमेंट, कोई भी एक रो है या कोई भी एक कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट 0 है अगर, तो जो उसका डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का वो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 0 के बराबर आएगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज 3.3 में इस्तेमाल होने थे। ये जो एक्सरसाइज है 3.3 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान से इसको करना है। 6 जूज हैं, 6 में से मैंने 3 कर दिए हैं और 3 आपका होमवर्क है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस 6 जूज में से हमेशा एक जूज पेपर में आता है आपको। तो क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 by 3 फॉर्म में, उसका जो 3 रो है उसमें और 3 ही मैट्रिक्स हैं, तो हमने उसका क्या करना है बच्चों? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट जो मोस्टली 99% जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं एक्सपेंडिंग के तरीकाकार से फ्रॉम रो 1। तो जब हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये है इसकी रो 1, उस पे जो फर्स्ट नंबर है वो है 5, तो जो बाकी हैं उस पे आपने फुटा रख लेना है। तो पीछे ये 4 एलिमेंट रह गए हैं, -1 -3 1 और 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट, जब आप सेकंड एलिमेंट पर आएंगे तो आपने लगाना है माइनस, माइनस सेकंड एलिमेंट है -2, फिर ये वाला और ये वाला खत्म कर देंगे तो 3 2 -3 -2 ये वाला आ जाएगा। जब आप थर्ड एलिमेंट पर आएंगे तो आपने लगाना है प्लस, फर्स्ट एलिमेंट पे प्लस, थर्ड पे माइनस, सॉरी फर्स्ट पे प्लस, सेकंड पे आपने माइनस, फिर प्लस। तो कैसे आपने तरतीब देनी है? पहला जो एलिमेंट है वो प्लस, सेकंड एलिमेंट के साथ आपने माइनस, थर्ड एलिमेंट के साथ फिर प्लस। तो आपने इस तरह इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अभी आ गया 5, 2 को 1 से ज़रब दी 2, माइनस 3 को 1 से ज़रब दी 3। तो ये डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है, वही 9th वाला तरीका है। यहाँ पर हमने एक नई चीज सीखी है कि जब आपके पास जो मैट्रिक्स है 3 by 3 फॉर्म यानी कि 3 रो और 3 कॉलम में आए तो आप उसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। जब रो 1 को हमने किया तो हमने इसको ऐसे करना है, तो पीछे ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा 2 by 2। तो 2 by 2 फॉर्म का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको लेना आता है, इसको इसके साथ ज़रब देनी है, फिर आ जाएगा माइनस का साइन, इसको इसके साथ ज़रब देनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं जूज नंबर 2 की तरफ। तो जूज नंबर 2 को भी हमने क्या लिखा है? एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो यहाँ पर क्या है, रो 1 को ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला 5 एलिमेंट, उसके बाद ये मैट्रिक्स बच गया, ठीक है। जब हम आएंगे सेकंड एलिमेंट पे तो वो है ये, सेकंड एलिमेंट के साथ लिखा माइनस, वो ये चीज बनेगी और ये चीज बनेगी, मतलब कि ये एक बन जाएगा और ये एक उसका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। जूज नंबर 3, जूज नंबर 3 को भी हमने एक्सपेंड किया फ्रॉम R1। तो पहला एलिमेंट 1 यानी कि ये ऊपर वाली चीज और इसको आपने छुपा लिया, तो पीछे जो मैट्रिक्स है 2 by 2 फॉर्म बन जाएगा। अब दूसरा जो एलिमेंट है आप क्या करेंगे? ये छुपा लेना है ऐसे और ऐसे, ठीक है बच्चों। तो क्या बचा आपके पास? -1 4 -2 6, -1 4
-2 6। ओके बच्चों, क्लियर है। जब हम आएंगे थर्ड एलिमेंट पर, तो ये थर्ड एलिमेंट का रो और थर्ड एलिमेंट की कॉलम ये आपने ऐसे छिपा लेना है। तो पीछे जो आपके एलिमेंट बच रहे हैं वो कौन कौन से हैं? -1 3, -2 5, -1 3, -2 5। फर्स्ट एलिमेंट प्लस, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस। तो ये जो आपके पास 2 by 2 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स हैं, इनका डिटर्मिनेंट तो आपको लेना ही आता है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर -5 को मोर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इनके डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। उसके 6 यूज हैं, तो 6 में से मैंने 3 कर दिए हैं। 3 आपका बच्चों होमवर्क है, प्रैक्टिस करनी है आपने। तमाम जो क्वेश्चन है रो 1 से ही आप एक्सपेंड करें, तो आपके पास ये ऐसी ही तरतीब है कि 6 के 6 यूज हैं, वो आपने ध्यान से करने। 3.3 उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही जुज हैं, तो ये 3 जुज आपने बड़े ही अच्छे तरीके से समझने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें वो 3 मैट्रिक्स दे रहा है और वो क्या कह रहा है कि जब आप उनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो शो करना है किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, तो तीनों जूस जो हैं उनमें हमने इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर शो करना है? हमने 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमें वो ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेंडिंग के तरीके से नहीं करेंगे, आपने जो प्रॉपर्टीज वाले तरीके हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, उन तरीकाकार को आपने इस्तेमाल करना है और बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 उसका जूस नंबर 1 करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी 3 रो है और 3 कॉलम है। अब हम इस पर करेंगे कि जो कॉलम 2 है उसको माइनस करेंगे कॉलम 1 में से। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कोई से 2 कॉलम या कोई से 2 रो, उनके जो एलिमेंट हैं वो हमने बनाने हैं सेम। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, जब भी कोई मैट्रिक्स उसके 2 एलिमेंट, 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो तो जो उनका डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो हम इसमें कोशिश यही करेंगे इसके कोई से 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स उनको हम एक जैसा बनाएं। जब एक जैसा बनाएंगे तो वो प्रॉपर्टी जब हम याद करेंगे वो हमें यही कह रही है कि वो उनका डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर आएगा? 0 के। तो हम इनको सेम बनाने के लिए कर रहे हैं कॉलम 2 7 4 3 में से माइनस कर रहे हैं कॉलम 1 को। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉलम 1 है, इसको हमने कुछ नहीं किया। 6 3 2 वैसे ही रहा है। जो कॉलम 2 है उसमें से हम कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 7 - 6 4 - 3 3 - 2, ये कॉलम 2 है आपका और ये आपका कॉलम 1 है। तो कॉलम 2 में से माइनस किया है हमने कॉलम 1 को, तो 7 - 6 4 - 3 3 - 2। जब हमने इनको ऐसे किया तो ये हमारे पास एक कॉलम बन गया 1 1 1। 7 में से 6 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए 1। ठीक है बच्चों, अब जो कॉलम नंबर 3 है उसमें से भी हमने माइनस किया है कॉलम 1 को। तो बेसिक हमारे पास जो कॉलम 1 है वो ही एक इंतहाई कॉलम है, उसको हम माइनस कर रहे हैं कॉलम नंबर 2 से और कॉलम नंबर 3 से। जब हम 8 में से माइनस करेंगे 6 तो 2 आ जाएगा। 5 में से माइनस करेंगे 3 2 आ जाएगा। 4 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2। हमने यहाँ पर 2 ऑपरेशन लागू किए हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को निकाला है, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को निकाला है। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट है 1 1 है, यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट बने हैं 2 2 2 बने हैं। तो हमने क्या किया, जो कॉलम 3 है उसमें से हमने कॉमन ले लिया 2 को। जब हम इस सारे कॉलम से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी बन जाएंगे 1 1 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी वो हमें ये कह रही है कि आपका ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो कॉलम 2 है और जो कॉलम 3 है वो आइडेंटिकल है, वो सेम है, उनके एलिमेंट सेम है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जब 2 रोज या 2 कॉलम उनके एलिमेंट सेम हो
तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आता है, 0 के। तो यही हमने शो करना था। आइए चलते हैं जूस नंबर 2 की तरफ। जूस नंबर 2 है, उनको डिटर्मिनेंट्स आपने शो करना है 0 के बराबर। तो देखें, जो कॉलम 2 है उसमें हम ऐड करेंगे कॉलम 3 को। तो जब हम कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड करेंगे, ये आपका कॉलम 2 है, उसमें आपने कॉलम 3 ऐड करना है। तो ये रहा आपका 3, उसमें ऐड किया -1, तो प्लस माइनस माइनस का 1, 1 में प्लस 0, -3 में प्लस का 5। तो अब ये जो सेंटर वाला कॉलम है वो क्या बना, 2 1 2। अब कॉलम 1 और जो कॉलम 2 है उसके जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो जो इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 0 के। क्वेश्चन जूस नंबर 2 में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही जो ऑपरेशन है वो लागू किया है। जो कॉलम 2 है उसमें हमने प्लस कर दिया कॉलम 3 को। तो यहां से भी हमें नजर आ रहा है, जब हम 3 में प्लस करेंगे 1 तो 2 बच जाएगा, 1 में प्लस करेंगे 0 तो 1 बन जाएगा, 3 में से -3 में प्लस करेंगे 5 तो वो 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा टेक्निकल तरीका लगाना है, प्रॉपर्टी को देखना है। जब उनके दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो जो उनका डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। आइए चलते हैं जूस नंबर 3 की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट किसके बराबर करना है, शो 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन क्या लगाया है बच्चों, वो हमें कह रहा है कि आप सब्ट्रैक्ट करें कॉलम 1 को कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। जो कॉलम 1 है उसको माइनस करना है कॉलम 2 और 3 से। तो इसका मतलब आप जो ऑपरेशन है वो कौन से कॉलम्स में होगा, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर। ये है 2 5 8, इसमें से हमने कॉलम 1 को माइनस करना है, 2 -1 5 -4 8 -7। ठीक है, ये है आपका कॉलम 2, आप माइनस कर रहे हैं कॉलम 1 को। अब ये आपका कॉलम 3 है, उसमें से आप माइनस करेंगे कॉलम 1 को। तो 3 -1 6 -4 9 -7। ठीक है, कॉलम 2 कॉलम 3 में हमने काम किया है। तो अब 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 7 गए 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 7 गए 2। अब वैसे ही कॉलम 3 में से हमने क्या किया, कॉमन कर लिया 2 को। तो अब ये 1 1 1 और ये वाले जो एलिमेंट है 1 1 1 वो हो गए सेम। कॉलम 2 and column 3 are identical, so the determinant of this matrix will be 0। ये है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ और सिर्फ उसके 3 जुज हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। जो क्वेश्चन जुज नंबर 1 है उसमें आपने क्या ऑपरेशंस करने हैं, जुज नंबर 2 है उसमें आपने क्या ऑपरेशंस करने हैं, और जो जुज नंबर 3 है उसमें आपने कौन से ऑपरेशन अप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।